हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीटी 2020 क्यूज का पार्ट थर्ड चल रहा है। हम लोग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ पीवाई क्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डीबीटी 2022 का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्रोवाइडेड द टोटल ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज सेम। इट मीन्स दैट कि आपको क्या हुआ है, एक ग्रिड दी हुई है, 3x3 की एक ग्रिड दी हुई है और ये कहा गया है कि अगर आप टोटल करेंगे किसी भी रो का, ईच रो का और ईच कॉलम का, तो उसका सम क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप इन दोनों का सम करें c प्लस 8 13, तो इट मीन्स दैट कि c की वैल्यू क्या होगी 5। 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, वहीं पर 10 प्लस b इज इक्वल्स टू 14। इट मीन्स दैट b की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब अगर हम इससे ऊपर वाली रो में जाएं 11 प्लस 16 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या होगी 27। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि सम बताना है आपको a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का सम। a क्या है आपका 27, b क्या है आपका 4, c क्या है आपका 5। 27 प्लस 4 प्लस 5, 27 प्लस 9, 9 और 7 16 36। तो क्या आएगा आपका आंसर b। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, या तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा या इन दोनों का सम क्या होगा, इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। या तो आप इन दोनों का सम कीजिए तो उसके इक्वल होगा, या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स द डीएनए टू ओवरकम द टेंशन जनरेटेड बाय द अनबाइंडिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जब क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है तो टेंशन जनरेट हो जाती है, तो उसे कौन रिमूव करता है, कौन उससे ओवरकम लाता है, तो कौन होता है वो आपका टोपो आइसोमरेज। क्या होता है आपका टोपो आइसोमरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द ऑस्ट्रिच एग बिगर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये बहुत सिंपल, बस इसमें कोई ऐसा लॉजिक यूज नहीं करना। ऑस्ट्रिच एग की आपको वैल्यू दी हुई है कितनी 100 mm मिलीमीटर, तो आप इसे मीटर में चेंज कर लीजिए पहले, 100 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की दी हुई है वैल्यू, माइटोकॉन्ड्रिया है ये गया आपका, कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, तो कितना आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर आप देखें ऑस्ट्रिच एग की वैल्यू को, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो कितना हो गया 10 क्या हो गया 10, 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो गया 10 मीटर। जबकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो क्या है 10⁻⁻6 मीटर। तो कितना बिगर होगा, 10⁵ टाइम्स। ऑस्ट्रिच एग क्या है 10⁵ टाइम्स बिगर होगा। समझ पा रहे हैं ना, 10⁻⁻6 क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है, 10 मीटर आपका ऑस्ट्रिच एग है, तो 6 में से मतलब 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, तो 5 टाइम्स बिगर है, तो क्या होगा डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीबॉडी आर कंपोज्ड ऑफ। देखिए 3 रीजन होते हैं एंटीबॉडी के, एक होता है एफ वी ऑफ फेब, ठीक है, एक रीजन होता है एफ डी ऑफ फेब, ठीक है, और एक रीजन होता है एफ बी ऑफ फेब। देखिए एफ वी ऑफ फेब का मतलब क्या है कि आपके वेरिएबल रीजन्स आएंगे, तो वी एच एंड वी एल। ठीक है, एफ डी ऑफ फेब की बात की जाए तो हैवी चेन वाला रीजन आएगा, वी एच एंड सी एच। एफ बी ऑफ फेब की बात की जाए तो आपका लाइट चेन का रीजन आएगा, वी एल एंड सी एल। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, शॉर्ट चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट एस सी ऑफ एफ वी पूछा जा रहा है ना, तो क्या आएगा वी एच एंड वी एल। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, VH and VL domain with SCH domain wrong, VH and VL domain along with FC region wrong, VH and VL domain बिल्कुल करेक्ट, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्रिप्टोक्रोम्स कंट्रोल फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू।
क्रिप्टोक्रोम क्या करते हैं, आपके मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? देखिए, जब भी क्रिप्टोक्रोम की बात आएगी, जब भी क्रिप्टोक्रोम की बात आएगी तो आप किसकी बात करते हैं? किस लाइट की? ब्लू लाइट की। ठीक है, तो ब्लू एंड UVA लाइट। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो एक एंजाइम यूज होता है नाइट्रोजिनेस, को यूज करता है फिक्सेशन के लिए। कौन सा एंजाइम यूज होता है? नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजिनेस क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना काम नहीं कर पाता। नाइट्रोजिनेस क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना काम नहीं कर पाता। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? सिक्वेस्टर कर लेता है। क्या कर लेता है? लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, जिससे कि नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन ना मिल पाए और वो अपना काम परफॉर्म कर पाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्रोजिनेस क्या होता है? नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम नहीं कर पाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सिक्वेस्टर कर लेता है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, जिससे कि नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन ना मिल पाए और नाइट्रोजिनेस अपना क्या कर पाए? रोल परफॉर्म कर पाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए। तो लेग हीमोग्लोबिन का अगर स्टेटमेंट कब पढ़े हैं हम लोग, इट सिक्वेस्टर ऑक्सीजन टू फैसिलिटेट नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेस फ्रॉम CO2, नहीं, अगर यहाँ लिखा होता ऑक्सीजन तो करेक्ट होता है ये स्टेटमेंट। इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ CO2 टू नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग बैक्टीरिया, रॉन्ग। इट बाइंड्स टू नाइट्रोजन एंड मूव्स इट आउट ऑफ द नोड्यूल, रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। Which may be the simplest and most inexpensive way to know that the product is formed in the reaction given below? देखिए, पहली बात तो आप इसे एक लॉजिक बेस्ड से भी कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे? इनएक्सपेंसिव वे। सबसे इनएक्सपेंसिव वे क्या होगा इन चारों में? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिवर्स फेस्ड HPLC, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, चेंज ऑफ कलर अपॉन एडिशन ऑफ एल्केलाई। तो देखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिवर्स फेस, HPLC और सीडीस्कोपी, ये क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्निक्स है। वहीं पर अगर बात की जाए एल्केलाई के, कि वो क्या है? बहुत इनएक्सपेंसिव है। और आप एक यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि क्या H2SO4 का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए रिएक्शन यूज हो रही है? चेंज ऑफ कलर अपॉन एडिशन ऑफ एल्केलाई। तो दोनों तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A protein sequence has 20 consecutive hydrophobic amino acids followed by a few hydrophilic residues, and this pattern repeats itself 5 to 7 times. Which kind of protein is described here? देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिएगा। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ इस तरीके से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे पार कर रहे हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक कुछ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला रीजन क्या है? यहाँ से यहाँ तक का रीजन क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक। ये ऊपर का रीजन क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये इस टाइप के प्रोटीन को आप क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमने GPCR का रिसेप्टर पढ़ा है, वो क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही तो है वो रिसेप्टर, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the molecular processes utilize 2', 3' dideoxyribonucleoside triphosphate? DDNTP ये किसमें यूज होता है? 2', 3' डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बात की जाए सेंगर्स की, तो सेंगर्स को क्या बोलते हैं हम? DNA सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। सेंगर को बेसिकली आप क्या बोलते हैं? सेंगर मेथड को DNA सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। नेक्स्ट, which one of the following type of mutation can lead to a major change in the encoded protein? आपको कोई दो ऑप्शन इसमें से करेक्ट बताने हैं। फर्स्ट पढ़िए, इंसर्शन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड नियर द एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। देखिए ये आपका कोडिंग सीक्वेंस है, अगर आप यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। अब सपोज कीजिए आपने क्या किया, यहाँ से कोई एक न्यूक्लियोटाइड है उसे रिमूव कर दिया, तो क्या कोडिंग सीक्वेंस में फर्क पड़ेगा? बिगनिंग से ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा? पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा बी। डिलीशन ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ कोडॉन इन द मिडिल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। क्या अगर आप कोई 3 लगातार न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देंगे तो क्या कोई बहुत फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 कोडॉन, देखिए एक जो अमाइनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो अगर आप एक कोडॉन को रिमूव कर देंगे तो एज सच क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, एज इट इज रहेंगे। ठीक है, डिलीशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड इन द मिडिल, देखिए अगर हम 4 करते हैं तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 एक को कोड कर रहा था, अब एक और बगल वाला आपने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, आपका फ्रेम शिफ्ट पूरा कट जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो क्या क्या करेक्ट है, बी एंड डी, इट मीन्स दैट बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन ग्लोज आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए and the other is labeled as reason R. Assertion क्या है, in size exclusion chromatography larger proteins elute earlier, smaller proteins elute later. ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, लार्जर प्रोटीन्स पहले इल्यूट हो जाती हैं और स्मॉलर प्रोटीन्स क्या है, बीड में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो बाद में निकल गया। रीजन क्या दिया हुआ है, व्हेन मैट्रिक्सेस लाइक सीफाडेक्स आर यूज्ड द पार्टीशनिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन साइज। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, next, given the molecular structure of glucose, the molecular formula and molecular weight of maltose will be. देखिए maltose हमें पता है किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कर दें तो C6 प्लस H12 प्लस O6 अगेन, तो इट मीन्स दैट C12H24O12, लेकिन जब एक बॉन्ड बीच में बनेगा तो H2O रिमूव होगा, तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, H2O, इट मीन्स दैट C12H22O11। ठीक है, ये समझ आया माल्टोस का। अब आपसे मॉलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कराया गया है, तो देखिए C का क्या होता है, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है इंटू 22 प्लस ओ ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 11। इससे क्या हो जाएगा, आपका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट होकर आएगा। मैं कैलकुलेट करती हूँ कितना आ रहा है, 12 इंटू 12 144 होता है, प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 342 कितना आ रहा है, 342। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन मेमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम आर प्रेफर्ड ओवर बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम, प्राइमली बिकॉज मेमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। तो क्या ऑप्शन क्या है, मेमेलियन कल्चर है बेटर प्रोडक्टिविटी, मेमेलियन कल्चर प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट सिंप्लीफाइंग द प्योरिफिकेशन स्टेप, रॉन्ग। मेमेलियन सिस्टम प्रोवाइड नेसेसरी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। मेमेलियन जीन्स कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन मेमेलियन सिस्टम, ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेसिव ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, कौन सा जो है हम इसमें से ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस प्रोग्रेसिव ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लस्टर डब्लू बहुत फेमस है, करते हैं, एल अलाइन नहीं, पाइलअप भी करते हैं एंड टी कॉफी, और इसके अलावा क्या होता है, पोआ भी होता है। ये मैंने आपको अपनी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियोस में पढ़ाया है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सेकंड, एल अलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैम फाइल्स ओवर सेम फाइल्स। ठीक है, बैम फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। बैम फाइल्स क्या होती हैं, 0-1 के फॉर्मेट में लिखी होती हैं, बाइनरी फाइल्स। इट मीन्स दैट ये कैसी होंगी, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिखी होंगी। 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो ऑब्वियसली सी बात है ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, बैम फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल, नहीं, बैम फाइल क्या हो गया, गलत हो गया, बैम फाइल्स ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। बैम फाइल्स क्या लार्जर होती हैं, नहीं, क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं तो ये क्या होती हैं, स्मॉलर फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं, और बहुत इफिशियंटली आप इसे दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन,
WAM files are smaller files than same file and hence easy to transfer. ये क्या है ऑप्शन करेक्ट है. WAM files can hold more information than same file. ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग है. क्या होगा थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा. गाइस आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है ज्ञान वर्षा नेम से, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू.